जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आते हैं इस हवाले से कि क्यूसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल की क्यूसी के अंदर जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें इन हाउस टेस्टिंग मेथड क्या होता है। तो आज इस वीडियो का फोकस ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इन हाउस टेस्टिंग मेथड क्या होता है और किस केस में आप इन हाउस टेस्टिंग मेथड को यूज़ करेंगे और किस तरह जो इन हाउस टेस्टिंग मेथड उसको आप यूज़ करते हैं और कौन कौन से मेथड को आप इन हाउस टेस्टिंग मेथड कहते हैं। ये कंसेप्ट की बात है, आपको पता हो, लेकिन इस पर आगे जाने से पहले एक साथ कुछ कनेक्टेड टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको भी क्लियर करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि उसी में आप जो रूटीन में काम कर रहे हैं आपको पता हो, जो एक मेथड अडॉप्ट किए हुए हैं उसकी टाइप क्या है, उसकी नेचर क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो टेस्टिंग मेथड जो है आपके पास लेबोरेटरी में होता है, पहले थोड़ा ये बता दूं इसका पर्पस क्या होता है। कि इसका मेन पर्पस टेस्टिंग मेथड का ये होता है जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं कि इंश्योर करना जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो किस क्वालिटी है, किस क्वालिटी की, उसका लेवल क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है, उसको इंश्योर करना कि वो हाई लेवल की हो फॉर द पेशेंट के, ताकि पेशेंट को एक अच्छी मेडिसिन मिले। जो इस टेस्टिंग मेथड में पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे आप जज करके उस प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरी टर्म्स मैं बताने लगा था वो होती है कंपेडियल और नॉन कंपेडियल। यानी जब कोई आपका टेस्टिंग मेथड कंपेडियल ना हो। कंपेडियल क्या है? फार्माकोपिया, यानी यूएसपी फार्माकोपिया, ठीक है, या ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी या बीपी, इसको हम कंपेडियल कहते हैं। जब कोई आपका टेस्टिंग मेथड इसमें अवेलेबल ना हो, अवेलेबल किस सूरत में होता है? जब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जिसका मेन पर्पज यही है कि वर्ल्ड वाइज में एक आला क्वालिटी के टेस्टिंग मेथड दिए जाएं जो इंश्योर करे कि प्रोडक्ट जो रिलीज हो रही पेशेंट के लिए वो बेस्ट क्वालिटी की हो। मेन पर्पस इस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का, इस ऑर्गेनाइजेशन का यही है, जिसको फादर जिसके थे, इसको हम डॉक्टर लैमन के नाम से जानते। तो जब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया किसी रॉ मटेरियल को टेस्ट करके, स्टैंडर्डाइज करके अपनी इस बुक में रिपोर्ट कर दें तो वो मेथड आपका कंपेडियल कहलाता है। समझ रहे? जब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है किसी रॉ मटेरियल को जो डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज है, हर कंपनी पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, जितनी जगहों में, जब उन रॉ मटेरियल को यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया टेस्ट करके, स्टैंडर्डाइज करके अपनी इस रिपोर्ट बुक के अंदर, जो रिपोर्टेड बुक कहलाती है बेसिकली, सही, इसमें इंटाइटल कर दे तो वो टेस्टिंग मेथड कंपेडियल कहलाता है, उसको हम इन हाउस नहीं कहते। ठीक है, इसी तरह जो टेस्टिंग और बहुत सारे रॉ मटेरियल जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके अगर टेस्टिंग मेथड फार्माकोपिया में नहीं है, ठीक है, और कोई कंपनी खुद से डेवलप करती है तो वो उसका इन हाउस मेथड कहलाता है। क्लियर? जैसे कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी में बहुत सारे रॉ मटेरियल आते हैं, लेट से वो 10 रॉ मटेरियल आते हैं, उसमें से किसी एक रॉ मटेरियल का मेथड आपने फार्माकोपिया से नहीं लिया, ठीक है, अल्दो के फार्माकोपिया में था या नहीं था, नो इशू, आपने, आपकी कंपनी ने R&D वर्क करके खुद से डेवलप किया, उसका एसे, उसका अपीयरेंस, उसका टेस्ट, उसके पीएच, उसका एलओडी, डिफरेंट पैरामीटर खुद से डिफाइन किए, लेकिन ज़्यादा फोकस इसमें ऐसे का होता है। तो वो जो खुद से आपने डिफाइन किया, डेवलप किया मेथड, आपने टेस्ट किया कि मेथड सही आ रहा है, बहुत से केसेस में डेवलप किया जाता है, फैसिलिटीज़ के ना होने की सूरत में लोग डेवलप करते हैं, ये अलाउ है, कोई इशू नहीं है। तो वो जो आपने खुद से मेथड डेवलप किया है अपने तौर पे, वो आपका मेथड इन हाउस टेस्टिंग मेथड कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको हम कहते हैं इन हाउस टेस्टिंग मेथड, जो फार्माकोपियल में न हो। इसी इन हाउस टेस्टिंग मेथड को दूसरा नाम कहते हैं नॉन कंपेडियल। कंपेडियल मेथड क्या होता है? जो फार्मास्यूटिकल की जो यूएस स्टेट फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल हो, वो कंपेडियल मेथड कहलाता है। जो इनमें अवेलेबल नहीं है, आपने खुद से डेवलप किए या कोई मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है, वो आपका नॉन कंपेडियल मेथड कहलाता है। तो नॉन कंपेडियल मेथड इक्वल टू इन हाउस टेस्टिंग मेथड बराबर है। ठीक है, यानी फार्माकोपिया में कोई अगर मेथड नहीं है, खुद से आपने डेवलप किया है, तो वो आपका इन हाउस टेस्टिंग मेथड कहलाते हैं, इसको कहते हैं। इसमें फिर बहुत सारे रीजन है, क्योंकि आपकी कंपनी में फैसिलिटीज नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है। फार्माकोपिया आपके पास कह रहा है कि जीसी होना चाहिए, अब आपके पास तो जीसी नहीं है, लेकिन आपने काम करना है, तो आपने जीसी वाले मेथड को, अल्टरनेटिव को एचपीएलसी पे डेवलप कर लिया या स्पेक्ट्रो पे डेवलप कर लिया, तो वो आपका इन हाउस मेथड कहलाता है आफ्टर R&D वर्क। ठीक है, इस तरह की चीजें जो आप फार्माकोपिया से हटकर खुद से डेवलप कर ले,
बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे रीजंस में फैसिलिटीज़ का ना होना या और अदर रीजन से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपने अल्टरनेट कोई चीज़ डेवलप कर लिए और देख रहे हैं कि उसके बाद टेस्ट करने पे रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, तो वो आपकी चीज़ इन हाउस मेथड कहलाता है, नॉन कंपेटिबल मेथड कहलाता है। क्लियर? अब इसके लिए यूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है? जब भी कोई नॉन कंपेटिबल मेथड आप डेवलप करेंगे या इन हाउस आपका मेथड डेवलप होगा आफ्टर R&D वर्क या रिसर्च जो भी है, उसको कमर्शियल प्रोडक्ट पे आप यूज़ करने के लिए क्राइटेरिया यही है कि आप उसको जब तक वैलिडेट नहीं करेंगे उसको यूज़ आप नहीं कर सकते। आपने कोई नया मेथड बनाया, नया मेथड डेवलप किया, ठीक है, आपने कहा कि हमारी प्रोडक्ट के लिए मेथड ठीक है, हम इस तरीके से टेस्ट करते तो हमारे रिजल्ट फिर भी ठीक आ रहे। फॉर एग्जांपल कुछ आपने चेंज कर दिया फार्माकोपिया से, जैसे फार्माकोपिया मैंने एग्जांपल दी कि जीसी पे करें टेस्ट करो, आपके पास जीसी नहीं है, आप एचपीएलसी पे करना चाह रहे हैं, तो फिर जो आपने जो एचपीएलसी का मेथड डेवलप किया जबकि फार्माकोपिया कह रहे जीसी पे होना चाहिए गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो वो जो आपने मेथड डेवलप किया वो आपका इन हाउस मेथड कहलाएगा। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट पे उस वक्त तक आप टेस्ट नहीं कर सकेंगे, मैंने कहा था टर्म्स कंडीशन बताऊंगा किन केस में आपने यूज करना होता है, जब तक आपका वो मेथड वैलिडेट आप उसको नहीं कर देंगे। फिर वैलिडेशन के क्राइटेरिया पैरामीटर्स वही फार्माकोपियल वाले 7 से 8 पैरामीटर्स हैं, उनसे उस मेथड को गुजारेंगे तो उसके बाद जो आपका नॉन कंपेटिबल मेथड है, जो इन हाउस मेथड है, वो वैलिड है फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बहुत सी कंपनीज काम कर रही होती है जो आपके टेस्टिंग मेथड खुद से बनाती है अपने प्रीमिसेस के अंदर, आउटसोर्स के मेथड पर रिलाय नहीं कर रही होती। आउटसोर्स मीन्स ये कंपेटिबल फार्माकोपिया, उन पर रिलाय नहीं कर रही होती, अपना मेथड खुद से डेवलप कर लेते हैं, तो वो आपका उनका इन हाउस मेथड कहलाता है। लेकिन टर्म्स कंडीशन वही है, आफ्टर वैलिडेशन आप उसको यूज करेंगे कमर्शियल प्रोडक्ट पे, उससे पहले आप यूज नहीं करते। अगर आपने कंपनी ने कोई ऐसा इन हाउस मेथड बना दिया या नॉन कंपेटिबल डेवलप किया लेकिन उसको वैलिडेट नहीं कर रहे और फिर कमर्शियल प्रोडक्ट पे फिर भी काम कर रहे हो, रिलीज कर रहे हैं, तो आप नॉन कंप्लायंस में जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नॉन कंप्लायंस काउंट होगी, कंप्लायंस पे नहीं होगी। साथ में ये चीज़ भी आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कोई भी मेथड होगा अगर कमर्शियल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका पहले वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैलिडेट नहीं है, वैलिडेशन से नहीं गुजारा, तो आपका मेथड नॉन कंपेटिबल वाला भी है, तो वो आप एक्टिविटी आपका ऑपरेशन जो आपका वो नॉन कंप्लायंस में जा रहा होगा, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप नुकसान उठाएंगे। क्लियर हो गया? मेरा आज का फोकस ये था कि बेसिकली बताना कि कौन से मेथड इन हाउस मेथड होते हैं और इसको हम किस तरह यूज करते हैं वो भी आपको बताया, और कौन से मेथड कंपेटिबल होते हैं जो फार्माकोपी में अवेलेबल होते हैं। साथ में टर्मिनोलॉजी भी क्लियर कर दी कि नॉन कंपेटिबल क्या है, इन हाउस क्या है, कंपेटिबल मेथड क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम आज की वीडियो में क्लियर किया। होपफुली अपने कंसेप्ट आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैं रूटीन में हम काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि बेसिकली ये कंपेटिबल मेथड क्या होते हैं और नॉन कंपेटिबल मेथड क्या होते हैं और इन हाउस मेथड क्या होते हैं। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो क्या एंड करते हैं, वीडियो आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।